नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के मानव रचना स्कूल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा के मानव रचना स्कूल की घटिया हरकत सामने आई। स्कूल टीचर्स की हरकत पर कोई एक्शन नहीं। 24 घंटे बाद भी स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप। बच्चों की मां पर टीचर ने अभद्र टिप्पणी की। पूरे मामले पर लिखवापोती में जुटा है स्कूल प्रशासन। टीचर्स की घटिया हरकत पर स्कूल मैनेजमेंट चुप है और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के इंडिया डेली लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। एक मुहिम हमने यहां पर छेड़ रखी है। स्कूल प्रशासन ने मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री और बीएसए ने भी स्कूल पर एक्शन की बात कही थी, लेकिन अभी तक इसको लेकर के भी कोई एक्शन नहीं हुआ है और इसीलिए इंडिया डेली लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। और इस बीच में आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सवालों के घेरे में मानव रचना स्कूल का मैनेजमेंट। मानव रचना स्कूल का मैनेजमेंट जो है वो अब सवालों के घेरे में आ गया है। स्कूल के मालिक प्रशांत भल्ला, अमित भल्ला कहां हैं, ये बड़ा सवाल है। टीचर्स की घटिया हरकत पर मैनेजमेंट चुप क्यों है? बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले में कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और सवाल देखिए, ना केवल मैनेजमेंट से बल्कि स्कूल के मालिक से भी है कि प्रशांत भल्ला, अमित भल्ला जो कि प्रशांत भल्ला के बेटे हैं, वो आखिरकार कहां है? क्यों अभी तक उनकी तरफ से भी चुप्पी सधी हुई है? क्यों इस पे कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? क्यों कार्रवाई की बात नहीं कही जा रही है? टीचर्स की घटिया हरकत पर मैनेजमेंट आखिरकार चुप क्यों है? यही बड़ा सवाल है और इसलिए इंडिया डेली इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा है, क्योंकि सवाल देश के भविष्य का है, सवाल देश के बच्चों का है। और सवाल इसलिए भी प्रमुख हो जाता है कि बच्चों के लिए उनके माँ बाप, उनके अभिभावक जो है एक भगवान के समान होते हैं। और ऐसे में यहां देखिए, कि अभिभावकों पे ही यह अभद्र टिप्पणी की गई थी। और चलिए, हमारे साथ जो एक बड़ा पैनलिस्ट है वो जुड़ चुका है। उसमें से हमारे साथ नीति शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जुड़ चुके हैं। वहीं न्यूज रूम से हमारे साथ गीतू, मेरी सहयोगी जो है वो भी जुड़ चुकी है। अपराजिता गौतम, अध्यक्ष है पेरेंट्स एसोसिएशन की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सूर्य मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सोशल एक्टिविस्ट, वो भी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। और बाकी और भी काफी सारे पैनलिस्ट जो है धीरे धीरे करके हमसे जुड़ते जाएंगे, जिनसे हम तमाम चीजों को समझना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों स्कूल की तरफ से चुप्पी सधी हुई है, अगर सधी है तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए। सबसे पहले गीतू, आपका रुख करते हैं। गीतू, क्योंकि देखिए लगातार इस चीज को हम कल से ही उठा रहे हैं, एक बड़ा मुहिम हमने यहाँ पर चला रखा है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है। अभी मानसिक तौर पर अगर आप उनको प्रताड़ित करते हैं, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के बारे में अगर इस तरह की बातें उनके सामने कहते हैं, तो इसका बहुत गलत असर जो है वो पड़ने जा रहा है। और हमारे साथ पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जो है वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सिद्धार्थ सर आपसे यहाँ पर, क्योंकि देखिए अभी यही सवाल मैं कर रही थी कि देश के भविष्य होते हैं बच्चे, आपको उनको संभालना होता है। हमने प्रधानमंत्री को देखा है किस तरह से बच्चों के साथ जो है वो बातचीत करते हैं अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेस होता है। लेकिन यहाँ पर तो टीचर्स जो पूरी तरह से उन्हें पता होता है बच्चों के साथ बिहेव कैसे करना है, और उनका बिहेवियर देखिए किस तरह से होता है जो सोच से परे है। सिद्धार्थ जी, सर आवाज पहुंच रही है आप तक सर? चलिए हम दोबारा, जी सिद्धार्थ सर आपका आवाज पहुंच रही है सर? चलिए, तो सिद्धार्थ जी हमारे साथ दोबारा से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वही हम गीतू का रुख कर लेते हैं। गीतू, देखिए यही सवाल आपसे भी, क्योंकि देखिए बच्चों को किस तरह से आपको उनको समझाना है, बड़ा करना है, देश के भविष्य है, और ऐसे में आप उनके साथ इस तरह से अभद्र भाषा में जो है बातचीत करते हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। यही सवाल हम कल से भी उठा रहे हैं, आखिरकार कार्रवाई कब होगी, और अभी तक कोई कार्रवाई होते हुए दिख नहीं रही। हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान से ऊपर उन्हें माना जाता है। लेकिन अगर गुरु की जिम्मेदारी यहाँ पर ऐसी बनती है कि अपने माता पिता की इज्जत करना बच्चों को नहीं सिखाएंगे और खुद उनकी अगर बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, तो समझिए ऐसे गुरुओं की क्या वाकई इस समाज में जरूरत है? क्या ऐसे टीचर्स एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं? अगर यहाँ पर इस सेकेंड क्लास की बच्ची की बात की जा रही है जिसने शायद होमवर्क नहीं किया, तो उसके बाद टीचर्स उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती हुई नजर आती है। और इतना ही नहीं, उसकी जो माता है
उनको भी कहीं ना कहीं अभद्र तरीके से टिप्पणी करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की शिक्षिका हैं और किस तरह से इनसे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो भी छात्र इनसे पढ़ेंगे वो ये उम्मीद करेंगे कि उनमें किसी भी तरह के अच्छे संस्कार होंगे या उनका भविष्य का निर्माण सही तरीके से होगा। और इतनी झल्लाहट किसी भी गुरु में क्या ये शोभनीय है, क्या उन्हें शोभा देता है? क्योंकि उनके हाथ में वो बच्चा है जिसे उन्हें निखारना है, संवारना है। और ऐसे में यहाँ पर जिम्मेदार स्कूल भी होता है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट है कोई भी कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस स्कूल की जो पॉलिसीज हैं बच्चों को लेकर, छात्रों को लेकर किस तरह की है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर यही टीचर लगातार इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाती रही और उनके साथ अभद्र व्यवहार करती रही, उनके माता पिता की इंसल्ट करती रही, तो आने वाले दिनों में समझ सकते हैं वो क्या संस्कार बच्चों को देंगे। बिल्कुल, क्या संस्कार देंगे। देखिए, क्योंकि स्कूल से ही आप बहुत कुछ सीखते हैं और अगर ये सीख करके जाएंगे कि पेरेंट्स से किस तरह से हमारे टीचर बात करें तो शायद हम भी ऐसे ही बात कर सकते हैं और यही बिहेवियर जो है वो लेकर के घर जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ देखिए यहाँ पर लीगल एडिटर आशीष सिन्हा भी हमसे जुड़ चुके हैं और वहीं पर हमारे साथ जो है सांत्वना जी भी जुड़ चुकी हैं, लगातार कल से ही जो है जुड़ी भी हैं। प्राजिता भी लगातार जो है हमारे साथ जुड़ी है, इस पर बातचीत भी कर रही हैं। हमारे साथ नीति जी भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे पहले आशीष आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आप वहीं पर मौजूद है, आप कल भी वहां पर गए थे, उस स्कूल के पास में थे, वहां पर आपने भी कोशिश की कि काफी ज्यादा कि हमारी बातचीत हो जाए, आखिरकार मैनेजमेंट क्यों कोई कदम नहीं उठा रहा है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल क्या इसको लेकर की जानकारी, क्या अभी तक कुछ और जो है चीजें निकल करके सामने आई है कि उनकी तरफ से कोई कठोर बात जो है या फिर एक तरह से कठोर कदम जो है इसको लेकर के उठाया जा रहा हो? किरण, कल हमारी मैनेजमेंट से बात हुई थी और मैनेजमेंट ने इस बात का आश्वासन दिया था कि हम 24 घंटे के भीतर एक इंक्वायरी कमेटी का गठन करेंगे और वो कमेटी जो है उस रिपोर्ट के आने के बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो 24 घंटे का वक्त है तकरीबन वो बीत रहा है, तो अब इंतजार ये करना होगा कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। एक और इसमें बात ऐड कर दूं कि हमारी मुहिम चलाने के बाद इंडिया डेली की प्रशासन भी अलर्ट में आ गया है और प्रशासन ने भी स्कूल प्रशासन से रिपोर्ट मांग ली है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ इंक्वायरी कमेटी में कहा गया है, सीसीटीवी फुटेज क्या कुछ कहता है, ये सारी डिटेल जो होगी वो प्रशासन के पास यानी डीपीआईओ के पास वो देनी होगी और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई जो होगी वो प्रशासन की तरफ से भी होगी। यानी इंडिया डेली पर मुहिम चलाने के बाद दो तरफ से कार्रवाई होगी, एक स्कूल प्रशासन करेगा और दूसरा जो हमारा प्रशासन है वो करेगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो आने वाले समय में एक बड़ा जो फैसला है वो देखने को आ सकता है। देखिए, ये मुहिम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक नजीर का समाज में जाना बेहद जरूरी है। आज की तारीख में अगर किसी भी बच्चे को इस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया जाता है तो उसमें कानून का तो जिक्र है। कानून आरटीआई का 17 सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर मानसिक प्रताड़ना होती है तो जो स्कूल मैनेजमेंट है उसमें कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी और आगे बढ़ गई है। बात आगे इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर बच्चा डर चुका है, सहम चुका है और अगर इस उम्र में बच्चे डर जाएंगे, सहम जाएंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो गिर जाएगा नीचे, क्योंकि ये जो उम्र होती है वो कॉन्फिडेंस के बिल्डअप के लिए होती है। स्कूल हम अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, वो आत्मविश्वास उसमें और ज्यादा बढ़े, ना कि आत्मविश्वास पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अगर इस तरह की चीजों पर अंकुश नहीं लगेगा तो आने वाले समय में किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए जरूरी यह है कि कार्रवाई होकर एक नजीर जाए। बिल्कुल, एक नजीर पेश करने की जरूरत है। बिल्कुल, नजीर पेश करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं हमारी ये मुहिम जो है वो रंग लाते हुए दिखाई भी दे रही है। आशीष, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी नेता आलोक वत्स जी भी जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष पाठक भी जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संतोष, आपके पास, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है आप संभवतः जो है जो मानव रचना स्कूल के ओनर हैं उनके यहाँ पर जा रहे हैं, शायद आप बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। क्या बातचीत के लिए कहा गया कि ठीक है हाँ चलिए ये बातचीत कर लेते हैं, या फिर आप पहुंच रहे हैं कि वक्त तो दे नहीं रहे हैं बातचीत के लिए लेकिन वहां जाकर के कोशिश जरूर की जाएगी? जी नहीं, हम लोग देखिए वहां पे जाकर के और बात करना ही करना है, क्योंकि एक बच्चे का मैटर है और इस तरीके से किसी बच्चे को आप डरा धमका करके स्कूल नहीं चला सकते। स्कूल एक विद्या का मंदिर है, वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। वहाँ बच्चे का, आपने कहा कि मानव की रचना, आप एक बच्चे की रचना कर रहे हैं कि वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सके। तो हम लोग जब जा रहे हैं और वहाँ पे चेयरमैन से, क्योंकि चेयरमैन को कॉल किया गया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, जो मानव रचना यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में,
वहां पे जाकर के और उनसे बात करेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ और इस पे उन्होंने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बिल्कुल, एक्शन क्यों नहीं लिया है, और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए देखें जहां जहां मानव रचना के जो भी ब्रांचेस हैं, जहां पर भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं या फिर इंटरनेशनल उनके स्कूल्स हैं, उन सब जगहों पर हमारे सहयोगी जो है वो मौजूद है और वहां से हम पूरी जानकारी। लेकिन किरण, एक सवाल मुझे यहाँ पर संतोष पाठक से लेना है। जी बिल्कुल। संतोष, ये बताइएगा कि आप इस समय प्रशासन के अधिकारियों से भी मिले, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे और वो जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब ये बताइएगा कि जो जांच रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, और दूसरी बात कि इस कमेटी में कौन कौन होगा, कौन कौन वो व्यक्ति होंगे जो जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट कब तक देनी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई कब होगी। जो प्रशासन के अधिकारी से आपने बात की है उसके बारे में डिटेल बताइएगा एक बार। इस पूरे प्रकरण की शिकायत एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे से की गई और उन्होंने तुरंत डीपीओ और संबंध प्रिंसिपल और ये आपके जो डीआईओस सभी से उन्होंने जो है निर्देशित किया कि भाई ऐसा प्रकरण हुआ क्यों। सबसे बड़ी बात है तो एक तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो प्रिंसिपल हैं वो केवल लीपा पोती पे लगी हुई हैं, उनका पूरा प्रयास है कि किसी तरीके से भी टीचर को बचाया जाए और टीचर के बचाने के लिए पूरा लीपा पोती पे प्रिंसिपल कर रही हैं, पूरा स्कूल उन्हीं के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन एडीएम का कहना था कि ऐसे मामलों में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और डीआईओस और डीपीओ दोनों मिला करके उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मेरी टेबल पर होनी चाहिए और उस रिपोर्ट के बाद वो इस पूरी घटना से, पूरी जांच रिपोर्ट से डीएम को उसको अवगत कराएंगे और उन्होंने कहा जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़वी कार्रवाई होगी और अगर उसमें स्कूल उस दोषी को बचाने के लिए कोई सीसीटीवी कैमरे आदि से कोई छेड़खानी करता है तो स्कूल के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो यानी कि कार्रवाई की बात जो है वो कह दी गई है, 48 घंटे का वक्त दिया गया। बिल्कुल, सवाल यही है कि डीआईओ और डीपीओ जो है, एक मिनट किरण, डीआईओ और डीपीओ जो है वो कार्रवाई को किस तरीके से करेंगे, इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होता है, डीआईओएस दर्शकों को समझाइए। डीआईओएस, हाँ, इसमें एक बाल कल्याण समिति होती है जो डीपीओ और डीआईओएस के अंडर में काम करती है, जिसमें करीब 5 मेंबर हैं। इसमें एक एडवोकेट होता है, कुछ लोग से मतलब जैसे रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, विभाग के लोग होते हैं और समाज सेवी होते हैं। इनका एक संगठन, ये पूरा करीब 5 लोगों की एक कमेटी है, जिस कमेटी को भेजा गया है कि पूरी ये जांच करेगी और रिपोर्ट देगी डीपीओ को। डीपीओ उस पूरी रिपोर्ट को ला करके फिर डीआईओस को देंगे। डीपीओ जो डीआईओस होंगे वो उस पूरी रिपोर्ट से अवगत कराएंगे जाकर के एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे जी को। और इस कमेटी में पुलिस भी एक हिस्सा होती है, इसलिए पुलिस साथ में जाएगी और क्लास के सीसीटीवी कैमरे और बाकी चीजों की जांच करेगी। जी संतोष, क्या ये कमेटी का गठन हो गया है या कमेटी का गठन होना है? अगर हो गया है तो इस कमेटी में हमारे साथ 2 और मेहमान भी हैं, नीति शर्मा और अपराजिता, उनसे भी आप सवाल कर लीजिएगा। जी जी आशीष, ऐसी कमेटी हर जिले में डीपीओ और डीआईओएस के अंडर में होती है कि किसी भी स्कूल में अगर किसी बच्चे के साथ कोई दिक्कत होती है, उसका कोई शोषण होता है, कोई हरसमेंट होता है, तो उस पे फिर ये कमेटी जांच करती है। जी जी आशीष जी, हमारे साथ यहाँ पर नीति शर्मा जी भी जुड़ी है, प्राजिता गौतम भी जुड़ी हुई हैं और आलोक वत्स जी भी जुड़े हुए हैं। सवाल सर आप करना चाहे कुछ? हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं। आलोक वत्स जी, यूपी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी बिल्कुल ये साफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है और मजबूती से उसको लेकर काम भी हो रहा है। लेकिन यहां पर जो इंसिडेंट हुआ, यहां पर जो घटना हुई,
एक बच्चा जो है वो ट्रोमा में चला गया, उस बच्चे को मानसिक तौर पर एक आघात पहुंचा है। बीजेपी नेता होने के नाते आलोक वत्स जी, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए आशीष जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि कल से मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूं इस मसले पर। आपने एक तो इंडिकेटर दे दिया है पूरे दिल्ली और यूपी और एनसीआर के सारे स्कूलों को कि इस तरीके की वारदात अगर होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पहली बार किसी ने इस तरीके का सामाजिक मूल्यों से प्रेरित एक मुद्दे को इतनी शालीनता से और इतनी तन्मयता से लगातार दिखा रहे हैं। और मुझे अभी पता लगा है कि ये कर दिया है और जिसकी रिपोर्ट 48 घंटे में देने को कहा गया है, तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो महिला टीचर ने इस तरीके की वारदात की थी और स्कूल मैनेजमेंट में अगर उसको छिपाने की कोशिश की थी तो दोनों को कड़ा से कड़ा दंड होगा। बट वंस अगेन हैट्स ऑफ टू इंडिया डेली मुहिम कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को लगातार दिखाकर इस एरिया के बच्चों के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है और उनके पेरेंट्स के साथ भी बहुत बड़ा न्याय किया है। आलोक वत्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, बच्चे किसी के भी घर के हों, चाहे आपके हों, हमारे हों, पड़ोसी के हों या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हों, बच्चे बच्चे होते हैं। और बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो एकमात्र अपने अभिभावकों का उनका उद्देश्य होता है कि बच्चा वहां से कुछ बनकर निकले, कुछ सीख कर निकले, ना कि वो ये सोचते हैं कि वहां जब स्कूल जाए तो वो किसी ट्रॉमा में जाए या फिर ये सोचकर जाए। जी बिल्कुल आशीष, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यदेव पचौरी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। सर देखिए, इंडिया डेली एक बहुत बड़ी यहाँ पर मुहिम चला रहा है और यही कि मानव रचना जवाब दो सिर्फ केवल एक स्कूल की बात नहीं है। सर देखिए, यहाँ पर हर एक स्कूल की बात है और ये मुहिम अब धीरे धीरे रंग लाते हुए भी दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। हम चाहेंगे सबसे पहले आप इस पर अपना पॉइंट रखें। चैनल का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जितने इस गंभीर मुद्दे पर, जो बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में बच्चा और भविष्य का देश का कर्णधार बनता है। यहीं से उसका विद्यालय से निर्माण शुरू होता है और निर्माण में उस विद्यालय अगर अमानवीय व्यवहार होता है, बड़ा पीछाता, बच्चे को नहीं पहुंचाता, समाज को भी पहुंचाता। और आपने जो व्यवहार के प्रति संवेदना दिखाई है, इससे लोगों की सहानुभूति आपके चैनल के प्रति और जुड़ गई। शुक्रिया सर। मुझे विश्वास है कि स्कूल प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन इस पर गंभीर। जी, तो सत्यदेव पचौरी साहब हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री। और देखिए, कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने सीधे तौर पर इस मुहिम का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ऐसी मुहिम जो है वो चलते रहनी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि देखिए इस तरह से स्कूलों की मनमानी, फीस को लेकर के तो सरकार कई कड़े कदम उठा देती है, लेकिन व्यवहार को लेकर के क्या होना चाहिए, अब इसको लेकर के कड़े कदम उठाने की बात है। हमारी लगातार ये मुहिम रंग लाते जा रही है। अभी जैसे जानकारी भी देखी यहाँ पर हमारे संवाददाता सहयोगी संतोष ने भी दी है कि अब सीधे तौर पर जो है 48 घंटे में इस पर कार्रवाई भी होगी। और सीधे हम अपने मेहमानों का यहाँ पर रुक कर लेते हैं और हमारे साथ यहाँ पर नीति जी भी जुड़ी हुई हैं। नीति जी, देखिए, हम जिस तरह से अभी हमने कहा भी कि ये केवल एक स्कूल की बात नहीं है, एक स्कूल के खिलाफ तो देखिए अभी नई नई ये चीजें आई हैं, तो हम इस चीज को मुहिम के तौर पर उठा रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं, सांसद जुड़े हमारे साथ यहाँ पर शिक्षा मंत्री जुड़े हैं, यहाँ पर तमाम आप लोग सब जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में स्कूल के प्रशासन को, स्कूल के टीचर्स को यह सोचना पड़ेगा कि वो बच्चों से बिहेव कैसे करें।
नीति जी आवाज पहुंच रही है? हाँ, नमस्कार किरण जी। जी। सबसे पहले तो इंडिया डेली को की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। बच्चे बहुत मासूम और संवेदनशील होते हैं और उनका सम्मान करना एक शिक्षक का, एक विद्यालय की नैतिक जिम्मेदारी है। शिक्षक, विद्यालय इस समाज के निर्माता होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को अगर हम उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं तो इन बच्चों पे कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों का आत्मसम्मान कम होता है, डर और सुरक्षा की भावना से बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, पढ़ाई से, शिक्षा से दूर हो जाते हैं। कल को उनको जब समाज में जाएंगे तो हायर अथॉरिटीज के साथ उनका जो संबंध होगा वो भी कहीं ना कहीं विषैला। जी, तो नीति जी कुछ नेटवर्क इशू, दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करें क्योंकि देखिए बहुत ही संवेदनशील ये पूरा मैटर है। और सांत्वना जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सांत्वना जी आपके पास, देखिए आप सुबह के वक्त और मैं कहूंगी कि लगातार आप इस मुहिम में अपनी आवाज को भी आप रख रही हैं। आपने उस वक्त भी कहा था कि देखिए कड़े कानून की आवश्यकता है, तो अब जिस तरह से कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है, ये मुहिम रंग लाता हुआ दिखाई भी दे रहा है और इससे बाकी लोगों को भी ये जो है संदेश जाएगा, स्कूलों को संदेश जाएगा कि आपको बच्चे से अच्छा बिहेव करना है, क्योंकि आप इस बात की एक तरह से शपथ लेते हैं। स्कूल जब खोलते हैं तो शपथ लेते हैं कि बच्चों के भविष्य को आप बेहतर बनाएंगे, उनको अच्छा बिहेवियर देंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यदेव पचौरी साहब जुड़ चुके हैं, हम उनके पास चलते हैं। सत्यदेव जी, आप जिस तरह से देखिए बात कर रहे थे और आपने इस मुहिम को जो है उसकी सराहना की, उसका स्वागत भी किया, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप सबकी आवाज जो है वो हमारे लिए एक मनोबल के तौर पर काम भी करती है। इस बात को सर आप कंप्लीट करिएगा, अपनी बात को किस तरह से देखें और क्या होना चाहिए। मैं इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने स्वयं रखूंगा, और क्योंकि ये गंभीर मसला है। ये एक जो बच्चा जो भविष्य का नागरिक भारत का बनने वाला है, उसके मन पे ही नहीं, अन्य पढ़ने वाले मन पे भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और ये कहीं न कहीं गलती है स्कूल मैनेजमेंट की कि उसने जो शिक्षक भर्ती किए हैं वो अनट्रेंड है, इसीलिए ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ। इसीलिए ट्रेंड शिक्षक भर्ती किए जाएं, इसके लिए सरकार कोई नियम बनाए। मैं इस विषय ये भी बात रखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रकार के अनेक और स्कूल होंगे जिसमें ऐसा व्यवहार होता होगा जो सामने नहीं आता। आज ये आपने इस विषय को, इस व्यवहार को, दुर्व्यवहार को सामने लाई हैं, इसके लिए सब लोगों को आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। सत्यदेव पचौरी जी, देखिए आप और हम तो आवाज बुलंद करते हैं, अभिभावकों की आवाज भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जब बच्चों के ऊपर में कोई व्यवहार गलत होता है तो वो चुप रह जाते हैं, पूरी तरह से चुप्पी साध भी जाते हैं। उनको लगता है कि शायद स्कूल से निकाल दिया जाएगा, दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये तमाम चीजें रहती है जो उनके मन में एक डर रहता है। हम चाहेंगे कि कोई संदेश आप उनको देना चाहें यहाँ, क्योंकि आप बड़े ओहदे पर रहे हैं। अभिभावक की जो को बड़ी दुविधा रहती है कि स्कूल मैनेजमेंट कोई कार्रवाई बच्चे पे कर देगा, पढ़ने नहीं देगा, लेकिन उसको निर्भीक होकर ये ज्वलंत मुद्दे को उठाना चाहिए बगैर भयभीत हुए, क्योंकि सरकार और प्रशासन उनकी मदद करेगा। नहीं होगी तो जागरूक जनप्रतिनिधि उनकी आपकी मदद करेंगे। लेकिन ऐसे मुद्दे, ऐसा दुर्व्यवहार अन्य बच्चों के साथ ना हो, इसलिए इसको एक उदाहरण लेके इसको जागरूक नागरिक के नाते उठाना चाहिए। जी सर, देखिए हम लगातार ना कोशिश कर रहे हैं कि जो मानव रचना स्कूल के ओनर हैं प्रशांत भल्ला, उनके बेटे अमित भल्ला, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सामने आए, बताए कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ हो रहा है, उनकी तरफ से आगे के लिए किस तरह से जो है सबको निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन वो सामने आने को तैयार ही नहीं है सर, मैनेजमेंट भी बात करने को तैयार नहीं है और प्रशांत भल्ला तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। लगातार उनके घर, उनके ऑफिस, हर जगह दबशम दे रहे, जगह जा रहे हैं हर जगह। इसमें दो कारण हो सकते हैं। या तो हमने जो पहले मुद्दा उठाया कि उन्होंने टीचर की भर्ती में जो मानक हैं उसको सही से जांच पड़ताल करके भर्ती नहीं की। दूसरे, वो केवल विद्यालय खोलने में तो जागरूक थे और पैसे की आमदनी हो, क्योंकि व्यापार बना लिया, शिक्षा को लोगों ने व्यापार बना लिया, इसीलिए वो
बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा हो, टीचर कैसे हो, शिक्षण की सुविधाएं कैसी हो, इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए वो भयभीत हैं और दूर भाग रहे हैं। उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि वो आज विद्यालय नहीं चला रहे हैं, व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, एक भारत के नागरिक बनाने के लिए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा सेवा का एक माध्यम है, इसलिए इस सेवा के माध्यम के प्रति उनको जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल, हम चाहेंगे सर कि आप एक बार प्रशांत भल्ला को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए एक लापरवाह मैनेजमेंट, आपने कहा कि जिस तरह से टीचर को जो अपॉइंट किया गया है, हो सकता है कि इंटरव्यू में गलती। भल्ला की लापरवाही ठीक नहीं है, ये बड़ा दुखद पहलू है। उनको तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। स्वयं अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती की उपाय भी हो सकते हैं इसको ठीक करने के, वो करना चाहिए। और अगर पलायन करेंगे तो पलायन से उनकी संलिप्तता मानी जाएगी। सर स्कूल में भी सर योगी सरकार से सर आप क्या अपील करेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे सर योगी सरकार से? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उनके मानक बनाए जाए कि टीचर भर्ती हो वो प्रशिक्षण प्राप्त टीचर हो। आप बगैर प्रशिक्षण प्राप्त टीचर भर्ती न किए जाएं और दूसरे इन विद्यालयों के प्रवेश के भी मानक हों। और क्योंकि आजकल जो ऐसे स्कूल जो सरकार एडेड नहीं है, अनएडेड स्कूल में सरकार का कोई अभी नियंत्रण नहीं है, उससे सरकार को नियंत्रण में लाना चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में स्कूल हैं, हर जिले में सैकड़ों स्कूल हैं जो शिक्षा दे रहे हैं इस प्रकार। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सर बात यहाँ पर कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि मानक होने चाहिए और मानक को इंप्लीमेंट भी सही तरीके से करने की जरूरत है। सर आप हमारे साथ जुड़े, इंडिया डेली के साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और जिस तरह से आपने प्रशांत भल्ला के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर आपने उनको सीधे सीधे मैसेज दे दिया है कि आइए आकर के जवाब दीजिए। और वहीं सांत्वना जी लगातार जुड़ी हुई है। सांत्वना जी क्या कहेंगे कि अब जिस तरह से ये मुहिम जो है वो रंगलाती जा रही है, लोग जुड़ रहे हैं, सांसद जुड़ रहे हैं, देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है वो भी यहाँ पर जुड़े, उन्होंने भी अपनी बातों को प्रमुखता के साथ यहां पर रखा और सराहनीय भी एक तौर से की। और देखिए प्रशांत भल्ला को सीधे सीधे तौर पर मैसेज दे दिया। किरण मुझे थोड़ा समय दीजिएगा अपनी बात रखने के लिए। पहले तो इंडिया डेली का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मुहिम फाइनली रंग लाने लगी है। एक जो सोशल कॉज से एक्टिविटी शुरू की गई थी वो फाइनली अपने मतलब उसके लिए एक्शन चालू हो गए हैं। देखिए जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं इनका एक तरीके से स्कैम बन चुका है, ठीक है। इनकी दादागिरी चालू हो गई कि ये जो चाहेंगे वही करेंगे, ना तो ये प्रशासन की सुनते हैं और हायर जगह पर इनकी पैठ होती है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि ये जो भी चाहेंगे मनमाने ढंग से अपना करते रहेंगे। जो बात मैं बिल्कुल, लेकिन मैं माफी चाहूंगी सांत्वना जी, और थोड़ा वक्त नहीं दे पाऊंगी इसके लिए, मैं बिल्कुल बहुत माफी चाहती हूँ, कमी है समय की। और वहीं आलोक जी भी लगातार कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं माफी चाहूंगी। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और आपने अपना समय निकाला, वक्त निकाला, अपनी बातों को यहाँ पर है। और आशीष आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं, यही बात जो अभी कही हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, ये बात उन्होंने बिल्कुल अहम कही कि जब हम टीचर्स को प्राइवेट स्कूल्स में अपॉइंट करते हैं, कोई भी स्कूल मैनेजमेंट, तो उसके मानक क्या है, उस मानक को तय करना और उस मानक पर कठोर मतलब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने वो बात रखेंगे, और जल्द ही मुझे योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि इसको लेकर एक दिशा निर्देश जो होगा वो यूपी सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी जो घटना हो किसी बच्चे के साथ ना गुजरे। जो एक बच्ची जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है, कोई दूसरा बच्चा ना गुजरे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात जो है यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर सत्यदेव पचौरी जी ने जो है अपनी बातों को यहाँ पर रखा था। आलोक जी भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम इसी चीज चर्चा को जो है आगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, सेंसिटिव विषय है और ऐसे में इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिएगा सर। देखिए, सत्यदेव पचौरी जी एक मजे हुए पुराने नेता हैं
उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है कि प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण नहीं है किसी का। और आजकल किरण जी एक दौर चला है कॉस्ट कटिंग का, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का। ये हर जगह देखने को मिल रहा है। स्कूलों में भी ऐसे शिक्षक बहाल हो रहे हैं जो शिक्षक बहाल होने के लायक नहीं है, और आपका टेलीविजन जगत भी इससे अछूता नहीं है। मुझे एक बात कहना चाहूंगा कि आजकल हम प्राइवेट फॉर्म्स में देख रहे हैं जी, या इंस्टीट्यूट्स में देख रहे हैं कि जिस क्रॉस कटिंग की आप बात कर रहे थे कि अब क्वालिटी पर नहीं क्वांटिटी पर जोर दिया जाता है। यानी जो क्वालिटी वाले टीचर्स हैं जाहिर तौर पर वो महंगे मिलेंगे, उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो उन टीचर्स को अनदेखा किया जा रहा है। क्वांटिटी वाले टीचर्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो कम पैसे में आ जाए। तो जो आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे, क्वांटिटी पर ध्यान देंगे, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आशीष जी, आलोक जी इसी पे कुछ कहना चाह रहे जी। देखिए किरण जी, आपका टीवी वर्ल्ड भी इससे अछूता नहीं। यहां भी आए दिन कॉस्ट कटिंग के नाम पर नए नए लोगों को, फ्रेशर लोगों को लाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत चैनलों पे डिबेट करता हूं दिन भर, कि इंडिया डेली में बहुत बड़ा चैनल ना होते हुए भी जितने भी लोग रखे हैं, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो गेस्ट कोऑर्डिनेटर हो, सब बहुत ही एक्सपीरियंस और मजे हुए खिलाड़ी हैं। एक इतनी बड़ी लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए उल जलूल दिन भर दिखाते हैं। आपने एक सामाजिक काम को अपने टीआरपी का ध्यान नहीं रखते हुए इतनी सजगता से और इतनी निरंतरता से दिखाया है कि अंतोगत्वा प्रशासन के आपने घुटने टिकवा दिए, और कितना बड़ा आपने राहत दिया है बच्चों को और उनके माता पिता को और उनके भविष्य को लेकर। इस तरीके का खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल आलोक जी, देखिए इसमें आप सबका सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण था। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग था। लोग भी हमारे साथ लगातार सुबह से ही देखिए जुड़ रहे थे। और अभी एक और दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव नोएडा से जुड़ चुके हैं। संजीव जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद आपका। आपने सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है ये, और ये जो प्रशांत भल्ला हैं इन्होंने मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा अंधाधुंध पैसा बनाने के लिए पूरे स्कूल को बदनाम कर दिया। जो शिक्षा को इन्होंने पूरी तरीके से व्यापार बना दिया है। हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है। हमारा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है और हम लोग खुद त्रस्त हैं इनके नए नवेले नाटकों की वजह से। हर दिन कोई ना कोई एक नया नाटक होता है, हर दिन प्रशांत भल्ला कुछ ना कुछ एक नया सी गुफा छोड़ देते हैं और बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे के साथ साथ उनके अभिभावक परेशान होते हैं। तो आपने, मैं ये कहूंगा, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। इन्होंने पूरे, ये मैं यही कहना चाहूंगा, शिक्षा को इन्होंने पूरी तरीके से व्यापार बना दिया है। बिल्कुल संजीव जी, अभी अगर आपके बच्चे आपसे अगर कुछ आकर के स्कूल के बारे में कहते हैं तो बिहेवियर के बारे में क्या कुछ कहते हैं, जो टीचर्स का बिहेवियर खास तौर से रहता है? ये बोलते हैं कि क्या ना पापा, यहाँ पे जो टीचर हैं वो मारते पीटते रहते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं हम लोगों से, और हर दिन इवन दिन वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि गाली गलौज भी करते हैं। मतलब एब्यूज लैंग्वेज का यूज भी किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है संजीव जी, क्योंकि अब तक अभद्र टिप्पणी माता पिता साथ, और हम ये मुहिम जो चला रहे हैं इसी को लेकर के ही चला रहे हैं कि इस तरह से जो है आप यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक सवाल संजीव जी से ले लीजिए। बिल्कुल संजीव जी ने इसको लेकर आवाज उठाई थी, क्या कोई लिखित शिकायत दी थी? संजीव जी आवाज पहुंच रही है? जानकारी संजीव जी, और ये घटना कब की है, क्या कुछ हुआ था, वो पूरी जानकारी बताइए आप। संजीव जी आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए फोन कट गया है, लेकिन संभवतः मुझे लग रहा है कि आशीष उन्होंने बातचीत जरूर की होगी, इसकी शिकायत जरूर की होगी। जिस तरह से हमारे पास ये शिकायत पहुंची और देखिए हमने इसको एक मुहिम में तब्दील कर दिया है, वैसा ही कुछ उन्होंने भी। लेकिन बंद कमरे में मानव रचना का, वहां के मैनेजमेंट का हमेशा से यही नियम रहा है, बंद कमरे में चीजों को जो है रफा दफा कर देते हैं। यही करने की कोशिश इस बार भी वो कर रहे थे, लेकिन हमने उन्हें छोड़ा नहीं। और वही सहयोग जो है हमारे तमाम मेहमानों का रहा, पैनलिस्टों का रहा, सांसद से भी हमारी बात हुई, केंद्रीय मंत्री से भी देखिए हमारी बात हुई है यहाँ पर। और देखिए हमारे साथ रजनी जो है वो जुड़ चुकी है, एक और कॉलर दिल्ली से। आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कहना चाहूँगी, जैसे मेरा भाई है 9 साल का, वो स्कूल जाता है, जैसे हम उसे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बट वो कभी कभार स्कूल से आता है तो वो मेरे से ही
कभी कभार ऐसे लड़ाई करता है या कुछ ऐसी बातें बोल देता है, फिर उससे पता चलता है कि इसने अपने स्कूल से सीखा, अपने इससे सीखा, जैसे हम सिखा रहे हैं, पर टीचर्स को भी इन चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। ये सब चीज़ें लापरवाही स्कूल की तरफ से सामने आती हैं। हम आपकी इस मुहिम को बहुत सराहना करना चाहेंगे, बहुत अच्छी मुहिम है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हर स्कूल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल। आपने कभी शिकायत की वहाँ के मैनेजमेंट से जाकर के बात की, वहाँ के प्रिंसिपल से बातचीत की इसको लेकर के कि किस तरह के शब्दों का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है रजनी जी वहाँ पर किया जा रहा है? हाँ, हमने टीचर या क्लास टीचर से स्टूडेंट के बोला है, बट वो यही कहते हैं कि आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, तो इसमें इनका आपस में ये लोग करते हैं ये चीज़ें। कभी कभार तो ये भी कहते हैं, हमारे बच्चा ये भी बोलता है कि मैम ने हमारा हाथ पकड़ के बिल्कुल तेज से आगे खींच दिया, हमें चोट लग गई। तो ये सब चीज़ें स्कूल से सामने आती हैं। जी बिल्कुल। नीति जी, हम आपका रुख करेंगे देखिए आपसे इस बात को, क्योंकि अभी 2 दर्शक जुड़े, उन्होंने देखिए जो झेला, यानी हम ये मुहिम भी देखे चला रहे हैं कि अगर आप हैं सताए तो हमें बताएं। और देखिए और हमारे जी हजारों लाखों रुपए लेके पेरेंट्स अपना पेट काट के एक प्रकार से बच्चों को एक अच्छे स्कूल्स में इतनी मतलब हैंडसम अमाउंट दे चार्ज, इनिशियली भी रिश्वत भी दी जाती है। हम खुद एक पेरेंट, हम जानते हैं कि पढ़ाई से ऊपर, शिक्षा से ऊपर, अच्छी शिक्षा देने से ऊपर एक पेरेंट का उससे ज्यादा कोई दायित्व तो अपने ऊपर वो महसूस नहीं करते हैं। और उसको डिलीवर करने के लिए हम कितनी चीजों को काट के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, और उसके बाद जब स्कूल प्रशासन से इस तरीके की क्रियाएं सामने आती हैं तो निश्चित रूप से जो शिक्षक, जो स्कूल, विद्यालय कहीं ना कहीं समाज के निर्माता होते हैं, अगर उस पटल पे इस तरीके का कार्य होता है तो ये एकदम क्वेश्चनेबल है। और आप लोगों को तो साधुवाद, आप लोगों को मैं शत नमन करती हूँ कि ये ट्रू जर्नलिज्म का जो आप पत्रकारिता का जो एक प्रकार से कर्तव्य निभा रहा है इंडिया डेली, क्योंकि ये ट्रू जर्नलिज्म है कि भारत का भविष्य जिनके हाथों में है, अगर उनके हाथों में भारत के भविष्य को कहीं ना कहीं अधर में डाला जाएगा तो ये जर्नलिज्म का पार्ट होना चाहिए, ये कुछ और न्यूज। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। और निश्चित रूप से इस मुहिम के जरिए ये केवल एक प्रकरण नहीं है, ऐसे अनेकों प्रकरण हजारों लाखों स्कूल्स में चल रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य, जिस प्रकार से भविष्य बच्चे आगे जाके एंजाइटी का इशू बनता है इनके जीवन में, ये सोशल कनेक्टिविटी इनकी जीरो होती है, इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लो होता है, कहीं ना कहीं समाज में जो बच्चे एक सकारात्मक जो भूमिका निभा सकते हैं उसको आप एकदम से नकारात्मकता की तरफ डाल रहे हैं। उसको आपने इस ग्राउंड स्टेज पे, डेवलपमेंट के स्टेज पे जो पॉइंट आउट करके इस मुहिम के माध्यम से पूरे देश को इंडिया डेली और इस कृत्य के साथ जोड़ा है, कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल बिल्कुल कोशिश भी हमारी लगातार यही है नीति जी, यही है कि उनकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। बिल्कुल, और हमारी कोशिश भी यही है कि सिर्फ यही स्कूल देना चाहूंगी। एक सजेशन और मैं स्कूल्स को देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। बहुत से स्कूल्स में बच्चों की साइकोलॉजी डिसऑर्डर को देखने के लिए काउंसलर्स रखे जाते हैं, तो इन टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। इनके लिए भी इनको हो सकता है घर में मानसिक प्रताड़ना हो जिसका ये गुस्सा बच्चों के ऊपर निकाल रही हो, तो इन टीचर्स को भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की असिस्टेंस की आवश्यकता है। ये स्कूल प्रशासन इन चीजों को भी देखे और कुछ नियम, कायदे, कानून कुछ ना कुछ ऐसे जरूर होने चाहिए कि अनट्रेन्ड टीचर्स जो है किसी भी कीमत में स्कूल प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल जिसको लेकर के सत्यदेव पिछौड़ी जी ने भी जो है वो सवाल खड़े किए। यतेंद्र कसाना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया अभिभावक संघ के हैं, और वहीं पर हमारे साथ एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं AIPA के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, मैं अच्छी आप जल्दी से अपनी बात को रख दीजिए, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों का रुख करूंगी। मैं किरण जी आपके माध्यम से आपके मैनेजमेंट से ये अपील करूंगा कि आप 1 घंटा अलॉट कीजिए। जो पब्लिक में लोग पीड़ित हैं, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, वो आपके फोरम पर जाएं। आज आपने वो राह खोल दी है कि किसी के साथ बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे आलोक जी, हम भी यही चाहेंगे कि जो भी सताए गए हैं वो इंडिया डेली को बताएं। जी बिल्कुल। और वहीं पर आशीष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष जी, यतेंद्र कसाना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू, आप कुछ पूछना चाहें। पहले तो सबसे पहले आलोक वत्स जी को बता दें कि हम लगातार एक नंबर जो है वो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि जो भी पेरेंट्स जिनके साथ भी उनके बच्चों के साथ इस तरह की घटना हुई है वो अपनी बातों को यहाँ पर रख सकते हैं।
और उसके बाद वो अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर वो चाहे तो हमारे स्टूडियो भी आकर अपनी बातों को रख सकते हैं। दो खास मेहमान जिनका जिक्र अभी किरण जी ने किया। अशोक सर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अशोक सर, एक लंबी लड़ाई आप बच्चों के लिए लड़ते रहे हैं। कल भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और बात ये हुई थी कि स्कूल मैनेजमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि हम जल्द एक्शन लेंगे, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। अशोक जी, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। चूंकि आपका एक लंबा अनुभव है इसमें, तो इस तरह के मामलों में अमूनन स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जाता है? नहीं, अच्छा, अगर सही स्कूल है और ऑनेस्ट उसकी अप्रोच है मामले के अंदर, इंडिपेंडेंट अप्रोच है, वो किसी को फेवर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में तो कम से कम इस 24 घंटे के अंदर उसको टीचर को तो सस्पेंड तो करना ही चाहिए था ना। तो अगर कोई भी एक्शन वो नहीं ले रहा है और चुप है और शेयर भी नहीं कर रहा कि वो क्या कर रहा है, तो वो डाउट क्रिएट करता है कि स्कूल मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं टीचर को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो दूसरी अथॉरिटीज है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अथॉरिटी है, स्टेट की यूपी में भी स्टेट कमीशन होगा, वो पुलिस का कल पता लगा था कि पुलिस वाले गए हैं, उन्होंने क्या किया वो भी नहीं पता लगा है। और जो आपके मंत्री जी कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट से हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मतलब सब लोग कह तो रहे कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं ये अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। अशोक जी, 48 घंटों के भीतर जो रिपोर्ट है वो डीएम तक दी जाएगी, जिसमें उसके बाद डीएम ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर स्कूल की भूमिका पर भी तो उठता है कि अगर स्कूल अपने हिसाब से ही कार्रवाई कर लेता तो एक बड़ा नजीर स्कूल की तरफ से भी पेश होता, लेकिन 24 घंटे का जो समय था उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सवाल तो उठता ही है कि स्कूल प्रशासन ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? करना चाहिए, स्कूल को करना चाहिए था, अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए करना चाहिए था, क्योंकि अभी जब से वो नहीं कर रहा है तो सारे लोग उस पर शक पैदा कर रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, और उससे तो उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है ना। उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहिए कि भाई ठीक है, हमने ये एक्शन लिया है, ये एक्शन हम लेंगे और हम कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं। यही तो अशोक जी, यही तो दुख की बात है कि उनकी तरफ से यही बात जो है वो नहीं किया जा रहा है। प्रशांत भल्ला जो है सामने ही नहीं आ रही है। यतेंद्र कसाना जी, आपके पास आते हुए, देखिए बात प्रशांत भल्ला जो कि ओनर है मानव रचना स्कूल के, देखिए एक नजीर आप पेश करते हैं लेकिन इस बात से आप चुप गए, और ऐसा कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, लेकिन देखिए इस बार प्रमुखता के साथ उठाया गया और उसके बाद अगर कार्रवाई की बात आ रही है तो वो है प्रशासन की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से आती, ओनर की तरफ से आती तो ये बहुत अच्छी बात होती, बट ऐसा नहीं है। देखिए किरण जी, ये कोई आप पहले भी बता रहे थे और लोग भी बोल रहे हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है जो इस तरह की घटनाएं बच्चों के साथ होती रही हैं, और पहले भी मैंने देखा है और इसी नोएडा में हम लोग सब लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों की सिर्फ लीपापोती करके चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। और पहले भी देखिए एक बच्चे का मर्डर एक स्कूल में हो गया था गुड़गांव में, मैं देखता हूँ उसके बाद कुछ दिन तो चर्चा होती है, कुछ दिन तो इस पे बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद सारे स्कूल, सारे चाहे कि वो मीडिया हो चाहे प्रशासन हो, सब लोग शांत हो जाते हैं। और इसमें देखिए सेंसिटिव मुद्दा है, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत ऐसा इशू था, स्कूलों में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए कुछ चीज़ें, इनको प्रिवेंटिव तौर पर हम लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि स्कूल में टीचर्स को ये एक ट्रेनिंग कराएं, सारे स्कूलों की जिम्मेदारी है कि अपने टीचर्स की ट्रेनिंग कराएं, और जिससे वो लोग इस तरह की जो सिचुएशंस है उससे कैसे हैंडल करें, कैसे बच्चों को वो लोग इस ट्रॉमा से निकालें, कैसे वो बच्चों के लिए एक लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं। देखिए जब वो छोटे मोटे काम नहीं करते हैं स्कूलों में, तो वो जब स्कूल्स में टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है। आशीष कंप्लीट कर लेने दीजिए, यतेंद्र जी कंप्लीट करिए प्लीज। कर देता हूँ, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि प्रशासन दूसरी तरफ, एक तो स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, स्कूल की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर्स के वो बेचारे अपने घर के घरेलू बहुत सारी समस्याएं उनसे जूझ रही होती हैं, महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर प्रशासन को भी कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स के लिए जरूर चलाना चाहिए। जो DIOs हैं,
चाहे और जो दूसरे अधिकारी हैं जिला स्तर के, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वगैरह, जो भी ये लोग हैं, इन लोगों को समय समय पर इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ऐसे प्रोग्राम जरूर चलाने चाहिए। टीचर्स को ट्रेन जरूर करना चाहिए। ऐसा ना हो बिल्कुल, लेकिन यतेंद्र जी, मैं इस बात को भी आपसे समझना चाहूंगी जरूर से, जो आपने कहा कि देखिए घर में भी हो सकता है, टीचर के घर में परेशानी हो, महिला है तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, बहुत चीजें होती है, लेकिन क्या इससे जो बच्चे हैं स्कूल में उनके ऊपर इसका असर पड़ना चाहिए? हम आएंगे आपके पास, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर कॉलर भी जुड़ चुके हैं, विकास मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो इंडिया डेली को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, और मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। ये जो बड़े बड़े स्कूल नाम के बन गए हैं, और क्या है, बच्चे माँ बाप जो है इनको देखकर आगे आते हैं और इनमें एडमिशन भी करा लेते हैं, लंबी लंबी फीस ये लेते हैं, और महंगी महंगी किताबें इनकी रहती हैं, और वो इनके बताए अनुसार ही खरीदनी पड़ती है। और ये लोग इसी प्रोसेस पे ये बताने के चक्कर में कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, बच्चों के साथ बहुत ही अलग बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा विकास जी आपने उठाया हमारे साथ। जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। वहीं हमारे साथ लखनऊ से यतेंद्र जुड़ चुके हैं। यतेंद्र जी, स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? मैम, सबसे पहले तो इंडिया डेली को, अपने चैनल को बोलना चाहूंगा धन्यवाद ये मुहिम उठाने के लिए। और सबसे ज्यादा मैं लखनऊ से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी जैसे शिक्षा को बिल्कुल व्यापार बना लिया गया। इतनी महंगी महंगी फीसें हैं, जैसे भी सर बोल रहे थे पीछे, और किताबें, ये सब चीजें बिल्कुल व्यापार बन चुकी हैं। ठीक है, और फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है वहाँ पे। मेरा बच्चा भी जाता है, एक छोटा सा स्कूल है यहाँ पे, विश्वनाथ अकेडमी, उसका नाम मैं आपको जाहिर करना चाहूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो जिस हिसाब से फीस लेते हैं, महीने की 5,000 रुपए की फीस लेते हैं 5th क्लास की, और उस हिसाब से फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती है। 2 किलोमीटर का रेंज है वैन का, और उसकी फीस है 1200 रुपए। जी बिल्कुल, तो ये सब जो है ना, बिल्कुल ये व्यापार बन चुका है, बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल व्यापार बन चुका है, व्यवसाय एक तरह से बन गया है। अब ये शिक्षा का मंदिर नहीं रहा, व्यवसाय बन चुका है पूरी तरह से स्कूल। ये लगातार सवाल जो है उठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। यतेंद्र जी, मैं वापस से आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि देखिए आपने जो इसकी बात की थी कि हो सकता है जो टीचर्स है वो किसी मनोस्थिति से गुजर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, लेकिन क्या इसका असर, क्योंकि देखिए ये आपका काम है, ये आपका जॉब है, और अपने जॉब के साथ आप इस तरह से नहीं एक लापरवाही बरत सकते हैं, और आप ऊपर से देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए तो हम कहते हैं कि शिक्षक जो है वो भगवान के बराबर है, गुरु का दर्जा दिया जाता है। तो क्या उस प्रेशर में आप बच्चों के भविष्य को खराब कर देंगे, उन्हें आप मानसिक तौर पर प्रताड़ित करेंगे? कानून में भी लिखा हुआ है कि आप फिजिकली उन्हें नहीं ये कर सकते, आप मानसिक तौर पर प्रताड़ित नहीं कर सकते। देखिए, ये सच बात है कि बच्चों को न शारीरिक तौर पर न मानसिक तौर पर प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, और बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं, और जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई है वो तो मैं समझता हूँ प्राइमरी सेक्शन का बच्चा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स, क्योंकि ये इस तरह की पुनरावृत्ति फिर ना हो, इस तरह की चीजें फिर ना देखने को मिले, तो उसके लिए मैं तो शासन से और DIOS से और BS से जो भी बैठे हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने स्तर पर समय समय पर कुछ इस तरह की कक्षाएं लगाएं टीचर्स के लिए, उस तरह के उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें कि भाई वो इस तरह के जब वो दबाव में हो, चाहे वो घरेलू कारण हो, चाहे आप पे काम का बोझ हो, चाहे आप पे कुछ और चीजों का बोझ हो, आप उन सब चीजों से कैसे निपटे। क्योंकि आपने कोई एक डिग्री ले ली और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दिया, ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं भी, हमारे देश के अलावा कहीं और इस तरह का कार्यक्रम नहीं है कि आपने डिग्री, क्योंकि तरह तरह की चीजें होती हैं, तरह तरह की घटनाएं हैं, तरह तरह के माहौल में बच्चों को गुजर के आते हैं, टीचर्स भी गुजर के आते हैं। उन सबसे निपटने के लिए अलग तरह से कैसे डील करें, उस तरह के कार्यक्रम बीच बीच में होने चाहिए। ये मेरा सुझाव है। दूसरा ये कि बच्चों के साथ जो हुआ वो तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आलोक जी आपके पास भी आती हूं। जी, में आ गया है, और आज मैं जैसा भी कल भी आपने ये बताया था कि बच्चा सो नहीं पाया, पूरी रात परेशान रहा कि मम्मी को मारेंगे, पापा को भी मारेंगे। तो इस तरह की बातें जो टीचर कर रहा है, मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर उस टीचर को कुछ ना कुछ परेशानी है, स्कूल को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, स्कूल को उस टीचर्स के बात करनी चाहिए, बुला के पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी बताना चाहिए। लेकिन प्रशांत भल्ला तो नदारत है सर, प्रशांत भल्ला तो आने को तैयार ही नहीं है। बात तो बहुत दूर की बात है,
वो तो इस पे सच बात है। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी। एक डीपीएस स्कूल में इस तरह की घटना हुई थी, बड़ी घटना थी। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो सच बात है कि स्कूल के मालिक तो साफ तौर पे बच जाते हैं। वो तो कहीं किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार होते ही नहीं है। यदि कोई बात आती है तो प्रिंसिपल्स पे आती है, टीचर्स पे आती है, और जो उसके स्कूल को ओनर्स हैं, जिन्होंने दुकान खोली हुई है, जो यहाँ से पैसे कमा के ले जाते हैं, वो लोग तो कभी पिक्चर में आते ही नहीं है। तो उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो अब इस पिक्चर में उनको इंक्लूड करने की, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। हम आपके पास वापस आते हैं। ओम प्रकाश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं? इस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। स्कूल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। और इस टीचर को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तकड़ी कम से कम जेल पहुंचाना चाहिए इसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। सर अब भावनाएं देखिए अशोक सर की किस तरह से लोगों की। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात को रखिए, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगी। मैं आशीष जी को ने अभी कहा कि एक नंबर है जिसपे किसी भी स्कूल के लोगों को में बच्चों को प्रताड़ित हो तो उसको यहाँ पर अपना दर्ज कराएं। मैं कहूंगा इस डोमेन को बढ़ाइए। समाज में कोई भी पीड़ित हो, जिसके साथ प्रशासन और पुलिस नहीं साथ दे रहा हो, आप उन सभी के मुद्दे को उठाइए। ये आपका फर्ज बनता है। फिर टीवी पर लोगों के भाषण चला देना और ये अब उब गए हैं लोग इससे। आपने जो मुहिम दिखाई है, आपने पूरे भारतवर्ष में एक लहर सी पैदा कर दी है, एक विश्वास पैदा कर दिया है लोगों के अंदर कि हमारी कहीं सुनी जाएगी, कोई फोरम है जहां हमारे दर्द को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आप सिर्फ उसको स्कूलों तक सीमित मत रखिए। कोई भी पीड़ित पुरुष या महिला या बच्चा आपके फोरम पर जाए और आप उसकी बात को समझिए। अगर आपको लगे कि हाँ इसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसको उठाइए। मेरा आपसे ये करबद्ध प्रार्थना के साथ अनुरोध है। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होगी क्योंकि इंडिया टीवी हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाता है। हमने इससे पहले भी जो है कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं। हम एक बार फिर से स्कूल के मुद्दे इस बार लेकर आए हैं क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से आलोक जी आप देखिए लगातार कह रहे हैं कि पूरे देश से इसकी जो आवाज है वो उठ रही है। राजीव देखिए पंजाब से कॉल कर रहे हैं, यानी सोचिए गूंज कहां तक पहुंची है। राजीव जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार मैम जी। जी मैम, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ जो भूख हमारे जो माता पिता की है अपने बच्चों की तरफ और उसका जो नाजायज फायदा लेते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले। और इन स्कूलों की जो वो जो कहते हैं ना कि एक राक्षस नुमा जो सबको खा जाता है ना, वो ये है कि ये अगर ये एनसीईआरटी की बुक्स को लगाते हैं ना जो 20-20, 25-25 रुपए वाली होती है तो इनसे कोई भी गलती नहीं होगी। किसी भी बच्चे के, किसी भी माता पिता के उन बुक्स का जो कंटेंट होता है ना वो बेसिकली बच्चे और टीचर के जो बीच की दूरी है उसको कम करता है। बिल्कुल, शिक्षक होकर के आप अपनी इस बात को उठा रहे हैं, बड़ी बात है आप अगर इसको उठा रहे हैं। और वहीं पर देखिए हम सीधे अशोक जी आपका रुख करेंगे। अशोक जी आपसे इसी बात को, देखिए देश से पूरी आवाज जो है वो गूंज रही है, किस तरह से बात निकल रही है कि लाइसेंस ही रद्द करो, मानव रचना स्कूल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। प्रशांत भल्ला को इसका सबक मिलना चाहिए क्योंकि आप सामने भी नहीं आते तो आपकी नीयत पता चलती है कि आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। क्या सिर्फ पैसे लेना चाहेंगे? जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी, अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है आपकी। देखिए लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो सरकार को जो है जी मैं सब भावनाओं की बात कर रही थी जी। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर डी रिकॉग्नाइज कर दो तो इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। और जो इशू है कि टीचर्स जो बच्चों के साथ मारपीट करती हैं या मिसबिहेवियर करती हैं या उनके माता पिता के साथ मिसबिहेवियर करती हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही होता है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी होता है। मुझे याद है बहुत साल पहले कुछ कंप्लेंट्स मेरे पास आई थी एक सरकारी स्कूल की कि एक टीचर जो है वो डेस्क में से डंडा निकाल के बच्चों को पीटता है। तो फिर हमने जब उसको और मालूम करने की कोशिश करी तो पता लगा कि वो सारे स्कूल को पीटता है। फिर मीडिया ने भी उसको इशू को उठाया और उसके बाद पता लगा
कि उसको सस्पेंड किया, तो उसने अपने जवाब में लिखा कि मैं दिमागी तौर पे जो है बीमार हूँ और आयुर्वेदिक का इलाज करा रहा हूँ। अगर कोई टीचर अगर बीमार है तो भाई अपना इलाज कराना, स्कूल के अंदर थोड़ी बच्चों के साथ मिसबिहेव करेगा।